तेरी करुणा से भर, तेरे प्यार से भर, तेरे अभिषेक से भर दे परमेश्वर पिता। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यीशुआ तुझे धन्यवाद देते प्रभु। बहुत कुछ सीखना है परमेश्वर पिता, बहुत कुछ करना है प्रभु। तू मार्गदर्शन दे दे, किस तरह करना, किस तरह नहीं हमको सिखा परमेश्वर पिता। और बहुत कुछ करना है प्रभु जी आगे आने वाले दिनों में। इस यूट्यूब लाइव को प्रभु जी तेरी महिमा के द्वारा सुंदर रीति से, आत्मिक रीति से प्रभु जी इसको चलाने का तू मौका दे परमेश्वर पिता, और हमको सिखा कि हम करें क्या प्रभु जी। और तूने ये किया, इसलिए तुझे धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। थैंक यू जीसस। यीशु के नाम में आज का गूगल, आज के प्रभु जी यूट्यूब लाइव, सब कुछ मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु जी। तू आशीर्वादित कर और तेरी नाम की स्तुति हो और तेरी नाम की महिमा हो प्रभु जी। आज हम प्रभु जी आराधना करते हैं परमेश्वर पिता, आज तेरी स्तुति करते हैं, आज तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। इस गाने के साथ हम प्रभु यीशु को धन्यवाद Thank you, Yeshua. Hallelujah. Thank you, पवित्र आत्मा तुझे धन्यवाद देते हैं। Thank you, यीशुवे, निनगे वंदने वंदने। Thank you, धन्यवाद यीशुवा। Hallelujah. Thank you, यीशुवे। Thank you, पवित्र आत्मा। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समंदर को जिसने दो भागा, जंगल में से मार को निकाला। समंदर को जिसने दो भागा, जंगल में से मार को निकाला। जो वायदों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। थैंक यू यीशुवे। लाजर को जिसने जलाया, जक्खे को जिसने बनाया। थैंक यू जीसस। ओ यीशुआ, हालेलुया। लाजर को जिसने जिलाया, जक्के को जिसने बचाया। लाजर को जिसने जिलाया, जक्के को जिसने बचाया। जिसके लिए सब कुछ है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ है वो है,
ओ यहोवा हमारे संग संग है। हमें सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशुवे, ओ यीशुवे, हालेलुया। ओ महिमामय प्रभु यीशु, तुझे धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए प्रभु। थैंक यू जीसस, पवित्र पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। थैंक यू यीशुवे। हालेलुया, 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 आमेन। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। यीशुआ, तुझे धन्यवाद देते प्रभु जी। आज के समय के लिए धन्यवाद प्रभु जी। इस टाइम के लिए धन्यवाद देते प्रभु जी। आज तेरी स्तुति, तेरी महिमा करने का मौका दिया परमेश्वर, इसलिए तुझे धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता। आज फिर से तेरे नजदीक, तेरे साथ, तेरे पास आने का मौका दिया प्रभु यीशु, तुझे धन्यवाद देता हूँ प्रभु। आज किस गाने के साथ हम तेरी महिमा करते, तो स्तुति करते, तुझे धन्यवाद देते प्रभु। आगे का वचन हम तेरे हाथ में देते। तू हमको चला, तू बड़ा, तू आशीर्वादित कर। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड यीशुआ। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर लॉर्ड, थैंक यू यीशु को धन्यवाद देते प्रभु। इस सुंदर समय को हम प्रभु यीशु के नाम में आप सबको आज के इस यूट्यूब लाइव पे हम स्वागत करते हैं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। के द्वारा हम आशीषित हो चुके हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारा वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, अद्भुत रीति से आज हमको बात करने। प्रकाशित वाक्य वही पहला अध्याय 3 वचन को हम जब देखते हैं, भविष्यवाणी की इस वचनों को जो पढ़ता है वो धन्य है। उस वचनों को जो पढ़ता है वो धन्य है। वचन हमारे जीवन में आशीषों को लेके आ चुका है। हम वही वचनों को फिर से हम अलग और एक जगह पे हम जब देखते हैं, यूहन्ना उसको देखते हैं जहां पे प्रभु का वचन कहता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, थैंक यू यीशु। हालेलुया। यूहन्ना की पत्री पहला अध्याय को हम जब निकालते हैं, यूहन्ना को हम जब पहला इसमें निकालते हैं, तो बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत रीति से यूहन्ना के बारे में जो वचनों के द्वारा हमको सिखाता है। बोलो यीशु मसीह की। थैंक यू जीसस। यूहन्ना पहला अध्याय हम जब देखते हैं, उसका हम पहला अध्याय 4 वचन जब देखते हैं, आप उस देखते हैं क्या कहता है, वहां पे हम देखेंगे पहला अध्याय और उसका 4 वचन क्या कहता है। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस, पवित्र आत्मा। हम देखते हैं 4 वचन में कहता है, हाँ, उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्य के जाति था, ज्योति थी। ज्योति अंधकार में चमकता है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। हमारे जीवन में जो अंधकार है, हमारे जीवन में जो निराशा है, जो ज्योति, हम प्रकाशित वाक्य और उसके साथ उत्पत्ति में जब देखते हैं, जब वचन को आया, जब ज्योति आई तो अंधेरा अलग हुआ और उजाला अलग हुआ। वचन स्पष्ट कहता है कि उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्य की ज्योति है। ज्योति था और ज्योति अंधकार में चमकते हैं और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। आज इस वचन को कोई ग्रहण करना नहीं चाहता, क्योंकि हर एक अंधकार को पसंद करता है। हर एक जन अंधकार को पसंद करता है, उसको अंधकार ही चाहिए। हमको अंधकार में ही रहना है, हम अंधकार ही
हम चाहते हैं, अंधकार के बारे में सोचते हैं, अंधकार ही बहुत अच्छा लगता है। इस दुनिया के सारे लोगों को अंधकार बोले तो बहुत सुंदर लगता है, बहुत अच्छा लगता है, उनको अंधकार ही चाहिए। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कहता है जब ये ज्योति हमारे जीवन में आती है तो हमारे जीवन से अंधकार निकल जाता है। हालेलुया। वो ज्योति क्या है? वो ज्योति है परमेश्वर का वचन। वो ज्योति है परमेश्वर का वचन। और हम उसमें देखते, जब हम नवा पद पढ़ते हैं, जब हम नवा वचन पढ़ते हैं, वहां पे हम कुछ दिखाता है। क्या दिखाता है? हम देखते हैं, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। हालेलुया। देखो वचन कितना सुंदर आज हमसे बात कर रहा है। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, हर एक मनुष्य को प्रकाशित करता है, हर एक मनुष्य को आशीर्वादित करता है। क्या? ज्योति। ज्योति कौन है? वचन है। अब हम जब वचन को पढ़ते हैं, हमारे जीवन में ज्योति को प्रकाशित करता है। जब हमारे जीवन में ज्योति प्रकाशित होता है तो हमारे जीवन में से अंधेरा निकल जाता है। हालेलुया। प्रकाशित ज्योति, बिना ज्योति के हम कुछ नहीं करते। आजकल दुनिया में खाली अंधेरा, बहुत अंधेरे को पसंद करते, अंधेरे में रहना चाहते, अंधेरे का काम करना चाहते। बुराई 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 निकल जा रहा है। हालेलुया। सच्चाई कोई जानना चाहता नहीं है, सच्चाई के पास आना नहीं चाहता है, क्योंकि वचन स्पष्ट कहता है ज्योति तो दुनिया को चाहिए, लेकिन दुनिया ने उसे स्वीकार नहीं किया। अंधकार को अपने आप में लोगों ने प्रवेश करने दिया है, लेकिन उसी तरह जब अपने ज्योति को अपने जीवन में प्रकाशित करने देते हैं तो आपके जीवन में से अंधेरा निकल जाता है, आपके जीवन को अंधेरा छोड़कर निकल जाता है। क्योंकि वचन कहता है, मैं नहीं कहता हूं, क्योंकि वचन क्या है? भविष्यवाणी है। तेरे भविष्य के बारे में लिखता है, तेरे भविष्य को सीधा करना चाहता है। वो वचन तुम्हें उन्नति की ओर लेके जाना चाहता है। इसीलिए चौथा अध्याय कहता है कि ज्योति तो था, ज्योति तो था, लेकिन स्वीकार किसी ने नहीं किया। उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्य की जाति था, ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकता और अंधकार ने उससे ग्रहण नहीं किया, नहीं किया। अंधकार आजकल ज्योति को, इसलिए तो लोग, सब लोग अंधकार के जीवन में जीना चाहते हैं। अंधकार बहुत पसंद है, अंधकार के बारे में सोचते हैं, अंधकार के लिए रहते हैं, वही उनको अच्छा लगता है। क्योंकि जब ज्योति अंदर आ जाती है तो अंधकार निकल जाता है। इसलिए दुनिया वालों कहते हैं कि नहीं, इसे स्वीकार नहीं कर सकते, इसे नहीं कर सकते हम स्वीकार, क्योंकि अंधेरा निकल जाएगा, बुराई निकल जाएगी, बुराई विजय होने नहीं दे रहा है आज का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि ज्योति लोगों को चाहिए, लेकिन जमाने में दुनिया वाले, दुनिया के अंदर रहने वाली शैतानी शक्ति वो काम करने नहीं दे रहा, क्योंकि अंधेरा उनके ऊपर प्रभाव डाल रहा है। क्योंकि वचन मैं नहीं कहता, वचन कहता है कि वो जीव मनुष्य की ज्योति था, मनुष्य के लिए था, मनुष्य के लिए चाहिए, क्योंकि मनुष्य के जीवन की भविष्य लिखने वाली ज्योति है। जब ज्योति आती है पूरा अंधकार निकल जाता है, जो कुछ खोया हुआ है सब कुछ दिखना शुरू हो जाता है। हालेलुया। सब कुछ दिखना शुरू हो जाता है। जब आप वचनों को पढ़ेंगे, आप वचनों के पास आएंगे, वचनों को अपने अंदर लेंगे, वचनों को आप ग्रहण करेंगे, तो वचन आपके लिए काम करेगा। और हम नवा यूहन्ना का पहला अध्याय और उसका 9वां वचन में हम पढ़ते हैं, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है।
ये ज्योति हर एक मनुष्य के लिए है और हर एक मनुष्य को प्रकाशित करता है। हर एक के जीवन में से अंधेरा निकाल के फेंक देता है। हर एक के जीवन को आशीर्वादित करता है। हर एक के जीवन को उन्नति के ऊपर लेके आता है। हर एक के जीवन में अद्भुत अतिशय आशीर्वाद लेके आता है। हालेलुया। उसका जो कुछ भी खोया है ना, सब वापस लेके आता है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वचन कहता है कि सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करते हैं, सबके सामने लेके आएगा आपको, अंधेरे से आपको उजाले की ओर लेके आएगा, आपको बुराई से सच्चाई की ओर लेके आएगा, निराशा से आशा की ओर लेके आएगा, बीमारी से चंगाई की ओर आपको लेके आएगा। आपके जीवन में इतना उन्नति देगा, आपके जीवन को इतना आशीर्वादित करेगा, आपको जीवन को इतना महिमा में देगा कि आप लोग सबको दिखना चालू हो जाएंगे। आप सबको दिखेंगे, आप सबको दिखेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको दिखेंगे। मेरा परमेश्वर आप सबको दिखाना चाहता है, किसी को भी छुपा के रखना नहीं चाहता। आपको देखकर सब लोग वाव, सुपर, आशीषित बच्चे हैं, ये बोलना चाहिए। ये परमेश्वर की इच्छा है, ये परमेश्वर की योजना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको प्यार करता है, प्रभु आपसे प्यार करता है। हालेलुया। जब दानियल जब दानियल प्रार्थना करता था, जब वचन को पढ़ता था, वचनों को पढ़ता था, वचनों को पढ़ता था, वहां के सारे लोग उसका बुरा करना चाहा और कहा, जो भी परमेश्वर की प्रार्थना करता है, जो राजा को छोड़कर दो परमेश्वर की आराधना करता है, उसको सिंह के इसमें डालेंगे। लेकिन प्रभु यीशु ने उसके साथ खड़ा था, सिंह का मुंह को परमेश्वर ने बांधा और उसको कुछ नहीं हुआ। उस गुफा में उसको डाला, रात भर था वहां पे क्या कर रहा था? वचनों के साथ बैठा था, वचनों के साथ बैठा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सका। लेकिन वहां से, उस गुफा से जब बाहर आता है, तो पूरा राज्य वो संभालना शुरू करता है। उतना उन्नति परमेश्वर ने उसको दे दिया। हालेलुया। आज प्रभु यीशु भी इस बार बहुत सारे गुफाओं में होंगे आप, बहुत सारे अंधेरे में होंगे आप, बहुत सारे निराशा में होंगे आप, बहुत सारे समस्या में होंगे आप, आपकी पैसे की कमती होंगी, आपके जीवन में निराशा होगा, जो काम करे उसमें काम में बरकत नहीं आ रहा होगा। लेकिन प्रभु चाहता है इसी अंधेरे से आपको उजाले की ओर लेके आने के लिए प्रभु यीशु आपके लिए ज्योति बना, आपके लिए ज्योति बना। क्योंकि वचन कहता है, पहला अध्याय पहला वचन जब देखते हैं, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, वही आदि में परमेश्वर था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ भी उत्पन्न हुआ ये उसमें से ही, कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। आदि में वचन, हम बोल रहे वही वचन को पढ़ना। वो वचन ही प्रकाशित होकर आ गया, वो वचन ही ज्योति बनकर आ गया, वो वचन ही देहधार बनकर इस दुनिया में आया, वो वचन इस दुनिया में आया। आपके लिए, मेरे लिए वो वचन इस दुनिया में आया। वो वचन देहधारी बनकर इस दुनिया में आया, आपके लिए, मेरे लिए, आपको जीवन को आशीषित करने के लिए, आपके जीवन को प्रकाशित करने के लिए, आपको ज्योति बनाने के लिए। अंधेरे में कोई नहीं दिखेगा साहब, अंधेरा किसी को नहीं दिखेगा, लेकिन जब ज्योति आएगी ना, सब लोग देखेंगे उस ज्योति को, सब लोग देखेंगे जो उस ज्योति को। जब ज्योति आएगा तो अंधेरा अपने आप भागना शुरू करेगा, निराशा आपसे जीवन से निकल जाएगी। मैं चाहता हूं, मैं विश्वास करता हूं, ये 25 दिन, 31 तारीख तक परमेश्वर इतना आप सबको आशीषित करेगा। जब ये 30 दिन का उपवास प्रार्थना हो जाएगा, आपके जीवन में नहीं, मेरे जीवन में नहीं, जीसस लव्स यू परिवार में, जो गूगल मीट परिवार में, और जो कोई यूट्यूब लाइव पे देख रहा है, वो हर एक के जीवन में चमत्कार और ज्योति बनकर प्रभु यीशु आपके जीवन में आएगा। आमेन, हालेलुया। ज्योति बनकर आएगा आपके जीवन में। वो जीवन की ज्योति है,
वो जीवन का स्वतः है, वो जीवन का धारा है, वो जीवन देने वाला परमेश्वर है, आपको उन्नति की ओर लेके आने वाला परमेश्वर है, आपको आशीष का दरवाजा खोलने वाला परमेश्वर है। क्योंकि प्रभु यीशु बोलता है कि तेरे अंधेरा में मैं उजाला बनकर आया हूं। जब उत्पत्ति में पहला अध्याय देता सब कुछ भी ठीक नहीं था, हम जो भी काम कर रहे ठीक नहीं है, जो भी परिश्रम करने ठीक नहीं है, जितना भी मेहनत कर रहे ठीक नहीं है। लेकिन जब परमेश्वर का वचन आ गया, अंधेरा अलग हो गया और उजाला अलग हो गया, क्योंकि अंधेरे में ज्योति आ गई, अंधेरे में ज्योति आ गई। जब तक आपके जीवन में प्रभु यीशु नहीं आएगा, अब जो भी करोगे वो आशीषित नहीं होगा। बहुत अच्छा दिखेगा आज, लेकिन कल कब डूब जाएगा पता नहीं। लेकिन आपको उस समंदर में नाव के जैसा प्रभु यीशु आपके लिए सहारा बनकर, जो वचन था वो देहधारी बना और देहधारी बनकर इस दुनिया में आया, इस दुनिया में आकर अपना जीवन आपके लिए उस क्रूस के ऊपर छोड़ दिया, अपना लहू बहा दिया। वो आपको प्यार करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि ज्योति दुनिया में सबके लिए था, लेकिन उस ज्योति को कोई पसंद नहीं करता था, क्योंकि सब अंधेरे में, निराशा में, कष्टों में, बीमारियों में, लाचारियों में बैठे हुए थे। लेकिन आज प्रभु यीशु ने आपसे कह रहा है, हालेलुया, प्रभु यीशु आपसे बात कर रहा है आज। प्रभु आपसे प्यार करता है, परमेश्वर आपके जीवन को आशीषित करता है, आपके जीवन में उन्नति परमेश्वर देता है। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर महान परमेश्वर है, परमेश्वर अद्भुत करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर उन्नति देने वाला परमेश्वर है। क्योंकि प्रभु आपके लिए इस दुनिया में आया है। इसलिए वचन 9 का वचन जब पढ़ते, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है। हालेलुया, हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है। वो करने के लिए वचन देहधारी बनकर आया। प्रकाशित का वाक्य पहला तीसरा वचन कहता है कि वो भविष्यवाणी आपके लिए है। हालेलुया, भविष्यवाणी आपके लिए है, वो भविष्य लेकर आपके लिए आ चुका है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और यूहन्ना का पहला अध्याय कहता है कि वचन कहता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के पास था, वो वचन यहाँ पे आ चुका। हालेलुया। और चौथा वचन कहता है कि उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्य की ज्योति थी। उसमें जीवन था, किसमें? वचन में। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। वचन में जीवन था। वो जीवन किसको चाहिए? आपको, मुझे चाहिए। आपके लिए, मेरे लिए आ गया, आपके लिए, मेरे लिए आ गया। आपको आशीष लेकर आ गया, मेरे लिए आशीष लेकर आ गया। आपके अंधेरे से आपको उजाले की ओर लेने आने के लिए आ गया। ज्योति आपको चाहिए था, उसको यीशु को नहीं चाहिए था। आप यीशु को नहीं चाहिए था, लेकिन आपको यीशु चाहिए था, क्योंकि आपके अंधेरा जीवन में ज्योति आ सके, आपका नया जीवन बन सके, आपके जीवन में अद्भुत काम हो सके, आपके सारे बिगड़े काम बन सके, आप सब लोग स्वर्ग के राज्य में आ सके, आप सब अंधेरे से, शैतानी शक्ति से, नरक से आप स्वर्ग के मार्ग की ओर आ सके। आमेन, हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु महान है, परमेश्वर महान है, प्रभु अद्भुत काम करता है, प्रभु आपको उन्नति के ओर लेके चलता है। हालेलुया, क्योंकि प्रभु यीशु आपसे प्यार करता है। वचन, भविष्यवाणी की वचन, जो वचन को पढ़ता है वो वचन आपको आशीष लेके आता है। जब आप वचनों के साथ बैठेंगे, आप वचनों को लेके चलेंगे, आप वचनों को हाथ में पकड़ कर चलेंगे, आप वचनों के साथ बात करना शुरू करेंगे, तो आपके जीवन में आशीषों की बारिश अपने आप होना शुरू करेगा। आपके जीवन में काम शुरू होगा, आपके जीवन में उन्नति शुरू होगी, आपके जीवन में यश आना शुरू होगा, आपके जीवन में प्यार आना शुरू होगा, आपके जीवन में आशीषों का बरसात होना शुरू हो जाएगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वचन देहधारी बना आपके लिए,
वो अपने लिए नहीं आया इस दुनिया में, वो आपके लिए आ गया, क्योंकि वचन कहता है कि ज्योति आपको चाहिए था। मैंने कल बोला था, शद्रक में अबेदनगो प्रभु के साथ थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वचनों के साथ थे, वो प्रार्थना करता था, प्रार्थना करते थे। लेकिन जब जो लोग परमेश्वर के वचनों के साथ खड़े रहते हैं ना, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। जो लोगों ने उनको अग्नि के अंदर डाला, वही लोग मर गए, वही लोग खत्म हो गए, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो लोग डाले, उनको दिख रहा है कौन, अरे यार इसके साथ कोई एक खड़ा है। कौन खड़ा है? जो परमेश्वर के सही दिख रहा है, वही वचन आज आपके साथ खड़ा है। अगर आप उसके साथ खड़े रहेंगे तो वचन आपके साथ खड़े रहेगा, आपको अंधेरे से उजाले की ओर लेके आएगा वचन। क्योंकि तुम उस वचनों के द्वारा ही सृष्टि किए गए हो, उस वचनों के द्वारा ही इस दुनिया में आ चुके हो। उसके वचनों के अलावा कुछ इस दुनिया में सीधा कुछ नहीं हुआ। जो कुछ भी तैयार हो गया, जो कुछ भी इस दुनिया में आया, सब कुछ उसके वचनों के द्वारा आ चुका है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु महान है, यीशु आपसे प्यार करता है। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ए मेरे शुक्रा, उपकार मुझ पे है तेरे अपार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। उसके बहुत सारे उपकार है हमारे ऊपर। जब हम उस उपकार को हम ध्यान करते रहते, ध्यान करते रहते, ध्यान करते रहते, तो वो परमेश्वर हमारे ऊपर आशीषों को भेजता है। परमेश्वर हमारे जीवन में आशीषों को भेजता है, हमारे जीवन में अद्भुत काम करता है, हमारे जीवन में आशीर्वादों का बरसात करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो महान परमेश्वर है, वो उन्नति 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 की ओर लेके जाने वाला परमेश्वर है, आपको आशीषों का दरवाजा खोलने वाला परमेश्वर है। इसलिए नवा वचन कहता है कि ये ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है। हालेलुया। और उसके बाद हम 12 और 13 का वचन पढ़ते हैं। जब 12 हम 13 वचन पढ़ते हैं तो क्या कहता हम देखेंगे उस जगह पे। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। अद्भुत उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वो ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पत्ति हुए हो। आमेन। आप जो कोई भी प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास कर रहे हो, आप कोई मनुष्य की इच्छा से नहीं, कोई काम अभिलाषा से नहीं, कोई इच्छा के अनुसार अब देह से आप प्रकट नहीं हुए हो, आप परमेश्वर से प्रकट हो चुके हो। इसलिए आप प्रभु यीशु के बच्चे हो। आमेन। जो इस वचनों को पढ़ता है और जो इस वचनों के ऊपर विश्वास रखता है, वो दुनिया से नहीं, वो परमेश्वर से पैदा हुआ। आमेन, हालेलुया। ये आशीर्वाद है आप सबको। मैं नहीं कहता, परमेश्वर कहता, परंतु जितनों ने उसको ग्रहण किया और उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। जो उसके नाम के ऊपर विश्वास रखते हैं, परमेश्वर की संतान। हालेलुया। देखो प्रभु यीशु कितना महान परमेश्वर है, कितना प्यार कर रहा है, कितना आशीष दे रहा है आपको। क्या करने से? वचनों के साथ बैठने से, वचन पढ़ने से, वचनों के साथ संगति करने से, वचनों को लेकर चलने से प्रभु यीशु आपको अपना पुत्र होने का अधिकार दे रहा है। क्योंकि आप कोई देह से पैदा नहीं हुए हो, आप वो ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से। ना तुम शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य के इच्छा से, या तुम लहू के द्वारा, परंतु परमेश्वर से उत्पत्ति हुए हो। अब प्रभु यीशु से ही पैदा हुए हो। जो वचन पढ़ता है, जो वचन के साथ खड़ा रहता है, जो वचन को ग्रहण करता है, वो वचन से पैदा हुआ है, वो परमेश्वर से पैदा हुआ है। क्योंकि वचन
प्रभु यीशु है। जब वचन आया, अंधेरे में उजाला आ गया, कि उजाला तुम्हारे जीवन में प्रकाश होने के लिए तैयार है। प्रभु यीशु आपके जीवन में काम करने के लिए तैयार है। प्रभु यीशु आपको उन्नति की ओर लेके आने के लिए तैयार है। प्रभु यीशु आपको आशीषित करने के लिए तैयार है। प्रभु यीशु आपके जीवन में से अंधेरा दूर करने के लिए तैयार है। बस आपको उस प्रभु यीशु के पास, आप उस वचनों के पास आना है। आपको वचनों के पास आना है, क्योंकि वचन ही जीवन की रोटी है। हालेलुया। वचन ही जीवन की रोटी है। हालेलुया। वो रोटी है, वचन रोटी है। हम बोलते सर पेट के लिए करना पड़ता है, ये करने के लिए करना पड़ता है, ऐसा करना पड़ता है, वैसा करना पड़ता है। हालेलुया। ऐसा करना पड़ता है, लेकिन प्रभु करता है, बोलता है कि वो रोटी है, वो आपके लिए रोटी है, वो आपके लिए रोटी है। बोलो यीशु महाराज की थैंक यू लॉर्ड। प्रभु यीशु जीवन की रोटी है। यूहन्ना 6:48 हम पढ़ते हैं। यूहन्ना का 6 को देखेंगे हम, वहां पे वचन कहता है, क्या कहता है? हालेलुया, थैंक यू जीसस। 6:48 को हम पढ़ते हैं। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। वहां पे देखते हैं हम क्या करते हैं, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। वहां पे परमेश्वर कहता है तुम्हारे, थैंक यू जीसस, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। जीवन की रोटी मैं हूं। जीवन की रोटी मैं हूं। आपके जीवन में रोटी प्रभु यीशु है, आपका खाना यीशु है, आपका पीना यीशु है, आपके साथ रहने वाला यीशु है, ज्योति यीशु है, आपके पैसा यीशु है, हर एक है। हम रोटी के पीछे भाग रहे, रोटी के पीछे भाग रहे, लेकिन प्रभु यीशु बोल रहा है मैं जीवन की रोटी हूं, मैं जीवन की रोटी हूं। हालेलुया। प्रभु यीशु रोटी है। प्रभु यीशु आपके साथ खड़ा है। प्रभु यीशु आपको उन्नति लेके आने के लिए तैयार है। प्रभु यीशु आपके जीवन में यश और आशीष, अद्भुत सब कुछ करने के लिए तैयार है, क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूं, प्रभु खुद कह रहे हैं कि मैं जीवन की रोटी हूं। और क्या चाहिए हमको? और क्या चाहिए? एक वचन पढ़ने से, वचनों के साथ एक आधा घंटा निकालने से, वचनों के साथ 15-20 मिनट हम समय निकलने से प्रभु इतना हमारे लिए, प्रभु हमारे लिए ज्योति बन के आ रहा है। प्रभु हमको वो अंधेरे में प्रकाश बन के आ रहा है। परमेश्वर हमको अपना पुत्र बना ले रहा है, बेटा बना ले रहा है। प्रभु यीशु हमारे लिए रोटी बनकर आ रहा है। तुम्हारे को इस दुनिया में जीने के लिए जो कुछ है वो सब कुछ प्रभु यीशु बन के आ रहा है। बस प्रभु इसलिए तो कहता है, हम देखते हैं, प्रभु कहता भविष्यवाणी के वचन, भविष्यवाणी के वचनों को हम देखते हैं। हाल प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय अद्भुत रीति से कहता है कि धन्य है जो उस भविष्यवाणी के वचनों को पढ़ता है। धन्य है, धन्य है, धन्य है प्रभु भविष्यवाणी के वचनों को पढ़ता है। जब हम भविष्यवाणी के वचनों को पढ़ रहे, उस वचनों के साथ हम खड़ा है, तो प्रभु ज्योति बन के हमारे जीवन में आ रहा है। प्रभु यीशु हमारे जीवन में आके हमारे अंधेरे को दूर कर रहा है। प्रभु यीशु हमारे जीवन में आके हमको अपना पुत्र और बेटी बना रहा है। प्रभु यीशु हमारे जीवन में आकर हमारे जीने के लिए रोटी बन रहा है। हालेलुया। कितना रूप में हमारे जीवन में वो प्रकाशित करे, एक काम करने से, उस भविष्यवाणी के वचनों को पढ़ने से, उस वचनों के साथ खड़ा रहने से, उस वचनों की संगति करने से, उस वचनों को अपने जीवन में ग्रहण करने से हमारे जीवन को यश, आशीष, अद्भुत आशीर्वाद आना शुरू हो रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु महान है, परमेश्वर आशीर्वादित करने वाला है, प्रभु यीशु प्यार करने वाला है, प्रभु यीशु उन्नति पे लेके चलने वाला है। आपको कुछ नहीं करना है, उसके साथ खड़ा रहना है, उसकी संगति कर रहा है। वो बेटा तो बना रहा है, बेटा तो बना रहा है, उसके साथ और बोल रहा परमेश्वर।
उसके ऊपर विश्वास करने की वजह से कुछ नहीं करना है, उस वचन के साथ खड़ा रहना है बस, वचनों को पढ़ना है बस, उस वचनों को महिमा देना है बस, उस वचनों को अपने जीवन में काम करने देना है। हम उत्पत्ति की ओर चलते हैं और एक बार से देखते हैं उत्पत्ति का पहला अध्याय जब भी हम देखते हैं, जब बोलता है आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को सृष्टि की, सब बेडोल था, अंधेरा था, पानी के ऊपर पवित्र आत्मा चल रहा था, लेकिन जब उजियाला हो तो उजाला हुआ। जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया, और परमेश्वर ने उजालों को देखकर अच्छा है और बोला। उजाला हो गया जब प्रभु ने अपने मुंह से निकाला, जो वचन हो आ गया, जो वचन को मुंह से बाहर निकाला तो वचन सब कुछ करना शुरू कर दिया। अंधेरा उजाला अलग हो गया, अंधेरा उजाला अलग हो गया। और यूहन्ना का पहला अध्याय में देखते हैं उसके बिना कुछ भी तैयार नहीं हुआ, उसको छोड़कर कुछ भी तैयार नहीं हुआ, उसकी वजह से सब कुछ तैयार हो गया। आप और मैं, ट्विटर, वीडियो, मोबाइल, जो कुछ है उसके आज्ञा के अनुसार हो गया। अगर वो नहीं है, उसका ज्ञान नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। हमारे जीवन में, घर में हमारी, मेरी बीवी मेरे पास है, ये परमेश्वर के वचनों के द्वारा। आपके बच्चे आपके पास है, परमेश्वर के वचनों के द्वारा। हर कुछ इस दुनिया में जो भी तैयार हुआ है, जो कुछ भी आपको मिला है, वो परमेश्वर के वचनों के द्वारा, उस उजाले के द्वारा सृष्टि हो गया। लेकिन जब हम इस वचन को उस उजाले के पास ठहरेंगे तो जो कुछ हमको मिला है ना, ये सब कुछ आशीषित होना शुरू हो जाएगा, ये सब कुछ उन्नति की ओर चलना शुरू हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वचन देहधारी बना आपके लिए, ये आशीष है आज वचन का, वचनों की आशीष है, वचनों का आशीष का बारिश है। मैं वचन का आशीर्वाद नहीं बोलूंगा इसको, वचनों की बारिश है ये आपके लिए, ये आशीर्वाद का बारिश है आपके लिए, बहुत आशीषों के बारिश है। 4 हमने देखा, भविष्यवाणी के वचन पढ़ने से आपके जीवन में यीशु ज्योति बनकर आ रहा है। दूसरा, आपके अंधेरे से दूर कर रहा है, यानी इसका मतलब आपके हर कष्ट कठिनाई से परमेश्वर आपको दूर कर रहा है, हर निराशा से आपको दूर कर रहा है, हर बीमारी से आपको दूर कर रहा है, हर निराशा भरी बातों से आपको दूर कर रहा है। चौथी बात, परमेश्वर आपको अपना पुत्र और अपनी पुत्री बना रहा है, अपने बच्चे बना रहा है। और 5वां आशीष, वो आपके जीवन को रोटी बनकर आ चुका है, आपके जीवन को रोटी बनकर आ चुका है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इतना महान मेरा परमेश्वर है, वो आपको आशीषों के बारिश के साथ भरना चाहता है, वो आपको उन्नति की ओर लेके चलना चाहता है, आपको महिमा की ओर लेके चलना चाहता है, आपको नीचे बिठाना नहीं चाहता है। वो आपके जीवन में यश, आशीष, बारिश, खुशियां, पैसा, सोना चांदी भरपूर देना चाहता है। आपके दुनिया में जीने के लिए जो कुछ भी चाहिए वो भी, और आत्मिक जीवन को स्वर्ग में जीने के लिए जो कुछ चाहिए वो भी, दोनों डबल ब्लेसिंग प्रभु आशीष देने के लिए रेडी है। एक काम करना है, आपको परमेश्वर के वचनों के साथ खड़ा रहना है, उस वचनों को के पास खड़ा रहना है। इसका मतलब आपको वचनों को पढ़ना है, रोज एक आधा घंटा, रोज एक 15 मिनट, रोज 1 घंटा या 2 घंटा, जितना हो सके उतना पढ़िए, जितना हो सके उसके साथ बैठना सीखें। जितना आप उसके साथ बैठेंगे, आपके साथ संगति बढ़ेगी, प्रभु आपके साथ दोस्त बन के रहे करेगा, वो अपने दिल की बात आपसे बात करना शुरू करेगा, आपको इतना अद्भुत आशीर्वाद देगा कि आप क्या क्या कर सकते हो, मैं वो कल आपको सिखाऊंगा। मैं इस वचनों के द्वारा आप क्या क्या, ये तो आपने पा लिया, अभी ये आपको मिल गया, लेकिन अब करते क्या हो आप ले लिए अभी तक, ये 4 दिन में आपने ले लिया, क्या क्या लेना था, किस तरह लेना था, लेकिन मैं कल आपको 5वीं बात बताऊंगा कि आप जब वचन आप पढ़ेंगे, आप वचनों के साथ खड़े रहेंगे, जब ये भविष्यवाणी की वचन आपके जीवन में आएगा तो आप क्या क्या कर सकते हो। आप सोच नहीं सकते कि आप में इतनी ताकत आएगी, आप सोच नहीं सकते कि इतना आशीष आपके अंदर रहेगा, आप सोच नहीं सकते कि मैं ये कर सकता हूं। यस, प्रभु आपको उतना आशीर्वाद देगा कि आप सोचेंगे नहीं क्या क्या करने वाला है। मैं वो
5 बातें मैं कल आपको सिखाऊंगा कि जब आप वचनों के साथ ठहरेंगे, जब आप वचनों को पढ़ेंगे, आप वचनों को अपने जीवन में प्रवेश करने देंगे, तो जिस तरह आज मैंने 5 बातें आपको सिखाया था। पहला, परमेश्वर आपके पास ज्योति बनकर आएगा। दूसरा, आपके जीवन में से अंधेरे को निकालेगा, वो अंधेरे को निकालेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो अंधेरे को निकालेगा। पहले वो आपके लिए ज्योति बनकर आपके जीवन में आएगा। दूसरा आपके जीवन में वो क्या अंधेरा निकाल कर फेंक देगा। और वो आपको अपना बेटा बनाएगा। आपको वो अपना बेटा बनाएगा। प्रभु यीशु आपके लिए देहधारी बनकर आ चुका। 5वां, आपके लिए जीवन की रोटी बना है। मैं कल आपको फिर से 5 आशीष इतना दिखाऊंगा कि आप क्या कर सकते हो जब आप वचनों के साथ खड़े होंगे, जब आप क्या कर सकते हैं, जो क्या ताकत है आपके पास, वो आपको मैं कल दिखाऊंगा कि आपके अंदर कितना सामर्थ है, आपके अंदर कितना महिमा है, आपके अंदर यीशु रह के क्या क्या कर सकता है। अगर ये सारे बात हम करेंगे और ये 5 आशीषें हमारे जीवन में आना है, तो प्रभु के साथ खड़ा रहना है। उस वचनों को, उस भविष्यवाणी के वचनों को पढ़ते रहना है, धन्यवाद करना है, पढ़ने के बाद उसको स्तुति करना है, धन्यवाद करना है, उसकी आराधना करना है, उस वचन को हमारे अंदर ग्रहण करना है। और उसके बाद ये 5 आशीषें आने के बाद अभी आपको 5 अद्भुत करने का ताकत परमेश्वर देगा, जो आपके परिवार के लिए होगा, जो आपके गलियों के लोगों के लिए होगा, आप जिस जगह पे काम करते हैं उन लोगों के लिए होगा, जिस जगह पे आप जाते हैं वो जगह के लिए होगा, आपके कलीसिया के लिए होगा, आपके परिवार के लिए होगा। आमीन, हालेलुया। मैं प्रार्थना करूंगा कि आपको वो आशीष बहुत जल्दी आपके जीवन में आ जाए, और मैं विश्वास करता हूं कि वो आशीष 100% आपके पास आएंगे जब आप इस जीवन के वचनों को, जब आप इस जीवन के वचनों को, इस भविष्यवाणी के वचनों को आप पढ़ेंगे और इसकी संगति करेंगे, इसके साथ खड़े होंगे, आपके साथ बैठेंगे, आप इसको दोस्त बना लेंगे, तो वो उसके पास जितनी ताकत है वो सारी ताकत आपको देगा। आपके हाथों से बहुत चिन्ह चमत्कार परमेश्वर कराएगा, लेकिन मैं कल खाली 5 बातें दिखाऊंगा आपको। कल परसों 2 दिन में मैं 5 बातें आपको सिखाऊंगा कि वचन के साथ खड़ा रहने से, वचनों को पढ़ने से, वो वचनों को अपने जीवन में ग्रहण करने से, वचनों के साथ चलने से क्या क्या आप कर सकते हैं। प्रभु यीशु आप सबको आशीर्वादित करें। जो प्रभु ने ये 25 दिन का उपवास प्रार्थना में यूट्यूब लाइव पे आने के लिए जो प्रभु ने मौका दिया है, तो मैं उस प्रभु को धन्यवाद करूंगा। और जितना परिवार इस यूट्यूब पे आएगा और आप जितने को इस वीडियो को आप शेयर करेंगे, जितने लोग ये लोग देखेंगे, मैं विश्वास करता हूं कि हर एक के जीवन में बहुत कुछ नया लोग सीखेंगे, बहुत कुछ आशीष आपके लिए आएंगे। मैंने इस यूट्यूब पे मैंने खुद सीखा है। अभी हम पहले मोबाइल में कर रहे थे यूट्यूब लाइव, प्रभु की कृपा से परमेश्वर ने मेरे बेटे को ज्ञान दिया कि वो अभी हम फोन में से हम डायरेक्ट यूट्यूब पे आज इस पे लैपटॉप पे आ चुके हैं। हम लैपटॉप से लाइव कर रहे हैं, तो प्रभु ने एक नया सिखा दिया है कि 25 दिन, मुझे पता नहीं अभी 25 दिन होने तक और क्या क्या सिखाने वाला है, 25 दिन होने तक क्या क्या होगा, क्या क्या परमेश्वर सिखाएगा, कैसा कैसा सिखाएगा, मुझे पता नहीं है। लेकिन मुझे ये विश्वास है बहुत कुछ प्रभु सिखाएगा, आपको भी सिखाएगा, मुझे भी सिखाएगा, मैं भी सीखूंगा और आप भी सीखेंगे। और मैं विश्वास करता हूं इस 30 दिन के उपवास प्रार्थना में विजय का डंका बजेगा, मतलब बजेगा, आशीर्वाद आएगा, इसका मतलब आशीर्वाद आएगा। हालेलुया। मैंने जो 73 डेज का उपवास प्रार्थना में जो कुछ भी मैंने खोया है, ये 30 डेज में सब कुछ मैं वापस पाऊंगा, ये विश्वास मुझे है। और मुझे 73 डे का फास्टिंग प्रेयर में प्रभु यीशु ने बहुत कुछ मुझे सिखाया है और बहुत कुछ मुझे बोना सिखाया है। मैंने 73 में बहुत कुछ बोया है, मैंने बहुत कुछ खेतों में डाला है, लेकिन ये 30 दिन में सब मैं काटूंगा,
सब कुछ काटूंगा। हालेलुया। मुझे पता है मेरे साथ मेरा परिवार, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरा जीसस लव्स यू परिवार, मेरा गूगल मीट परिवार, हर एक परिवार आशीर्वादित होगा। हर एक के जीवन में यश, बरकतें, आशीषें आएंगी। ये मुझे विश्वास है। हालेलुया। आप भी प्रार्थना करिए, आप भी प्रार्थना करिए कि ये 25 दिन का फास्टिंग, 30 दिन का फास्टिंग प्रेयर हमारे चर्च के हर एक के जीवन में आशीर्वाद का कारण बने। हर एक के जीवन में आशीर्वादित हो जाए। जिसको जो कुछ चाहिए वो सब कुछ परमेश्वर उनको दे। सब कुछ परमेश्वर उनको दे। और मुझे पता है हालेलुया, मेरा परमेश्वर महान है, मेरा परमेश्वर अद्भुत करने वाला है। मैं विश्वास करता हूं जितने भी लोग इस वचनों को सुनेंगे, वचनों के ऊपर विश्वास करेंगे, उनका विश्वास प्रभु यीशु कभी नहीं तोड़ने वाला। उनके जीवन में यश की बारिशें देगा, उनके जीवन में आशीषों के बारिशें होंगे, उनके जीवन में उन्नति आएगी, उनको जीवन में अद्भुत काम होगा। हालेलुया। तो आज मैं इस गूगल मीट यूट्यूब के द्वारा मैं आप सबको थैंक यू बोलूंगा कि आप सबने यूट्यूब लाइव पे आए और वचनों को सुने, और इस वचनों को सुने और औरों को भी भेजो। जितना आपका परिवार है भेज दो। पता नहीं कुछ टाइम किधर परमेश्वर किनके जीवन में कौन से वचनों के साथ बात करेगा। तो मैं आप सबसे विनती करता हूं कि इस वीडियो को ज्यादातर ज्यादा शेयर करिए, लाइक कर दो, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं करे वो सब्सक्राइब करिए, और ये वचनों को सबके तरफ आप भेज दिए। प्रभु करो ये वचन आप सबके जीवन में आशीष बनकर आ जाए। हम सब लोग प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु, इस सुंदर समय के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। इस टाइम के लिए तुझे धन्यवाद देता हूँ प्रभु की आज हमको YouTube लाइव के ऊपर प्रभु जी तेरा वचन सुनाने का मौका दिया प्रभु, तेरे नाम की स्तुति करने का मौका दिया प्रभु जी। आज तूने जीवन का वचन, जो भविष्यवाणी के वचनों के द्वारा तूने हमको सिखाया परमेश्वर पिता, और 5 आशीषें आज तूने हमको दिया, इसलिए तू धन्यवाद देता हूं प्रभु। इस आशीषों को हमारे जीवन में लेकर प्रभु, इस आशीषों के हमारे जीवन में हमने लेकर प्रभु जी, हर एक उस परिस्थिति में हम परमेश्वर को धन्यवाद करते रहे। हर एक उस परिस्थिति में उस परमेश्वर का नाम ऊंचा उठाते रहे। हर एक परिस्थिति में हम उन्नति की ओर चले प्रभु। तू हमको सिखा, हमको बढ़ा, हमको चला परमेश्वर पिता। इस सुंदर समय जितने मेरे परिवार जुड़ चुका है प्रभु, उन सबको आशीर्वादित कर, उनके जीवन में बरकतें दे, उनके जीवन में आशीष दे प्रभु जी। ये वचन का जो भविष्यवाणी का वचन है सबके जीवन में आशीष लेकर आए। तूने ये काम किया, धन्यवाद। अब तक जो YouTube लाइव के ऊपर जो हमको लाया प्रभु जी, और इसको जो कनेक्ट, जो एडजस्टमेंट कर कर परमेश्वर पिता, इसको जो प्रोग्राम को सेट कर कर दिया हुआ हर्षित बेटे के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु। उसको विज्ञान और बुद्धि दे और बहुताई के साथ उसको उपयोग कर ले प्रभु जी। और मेरे साथ, मुझे साथ देते हुए इस उपवास प्रार्थना में मेरा साथ देते हुए, मेरे लिए प्रार्थना करते हुए मेरे पत्नी के लिए भी मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। उसको भी तो आशीषित कर, उसकी सारी इच्छाओं को पूरा कर प्रभु। मेरे जीसस लव्स यू परिवार की कलीसिया के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता, जो मेरे लिए प्रार्थना कर रही है प्रभु जी, अपने चर्च के लिए प्रार्थना कर रही है परमेश्वर पिता। उन सबको तो आशीषित भर दे, उनको जो का ये सब कुछ दे दे प्रभु जी। और गूगल मीट के जितने भी मेरा परिवार है प्रभु, उस परिवार को भी तो आशीषित किया, तुझे धन्यवाद प्रभु। आज जितने लोग इस वचन को सुने हैं सबको तूने आशीषित किया, धन्यवाद। मान, आदर, गौरव सब कुछ तुझे देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु यीशु रक्त की जय हो, प्रभु यीशु रक्त की जय हो, प्रभु यीशु रक्त की संपूर्ण जय हो। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु यीशु आप सब